हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनव क्लासेस लखनऊ। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बेहद ही खूबसूरत पोएम फायर एंड आइस इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट जस्ट मिनट। जी हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस। ये बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी कभी कभी एग्जाम में ये हमें दिक्कत कर जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है और गलतियां भी बच्चे कर देते हैं। तो चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रॉबर्ट एरिक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। तो जैसा कि शुरुआत में ही हमने जिक्र किया था कि फायर एंड आइस के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो इनको नोट डाउन भी करते चलेंगे, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट इन द पोएम। इस पोएम में ये जो फायर है, ठीक है, तो ये फायर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? वार्मथ एंड कंफर्ट, पैशन एंड डिजायर, एंगर एंड वार, क्रिएटिव एनर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करिए और इनको अपनी कॉपी में करते जाइए और चेक करिएगा कितने आपके आंसर सही होते हैं। तो जैसा कि जब आप पोएम पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा फायर एंड आइस में, इसमें पैशन एंड डिजायर की बात करते हैं। फायर किसके लिए आया है? पैशन एंड डिजायर के लिए। ठीक है, चलिए इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इनको नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज आइस, अभी क्या था? फायर। फायर किसके लिए आया था? पैशन एंड डिजायर के लिए। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हाट डज रिप्रेजेंट, किसको बताया गया है? आइस को। ये आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो चलिए बताइए, इसका आंसर करिए फटाफट। जी हाँ, ऑप्शन आपके हैं। कोल्ड वेदर के लिए आया है, या डिसिप्लिन के लिए आया है, या हेट्रेड एंड इंडिफरेंस के लिए आया है, या लोनलीनेस के लिए आया है। तो आइस किसके लिए आया है? तो चलिए आंसर करिए इसका फटाफट और इसको नोट डाउन करते रहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो है, हाँ, बिल्कुल सही, इसका आंसर सी होना चाहिए, हेट्रेड एंड इंडिफरेंसेस। आइस का जो रिप्रेजेंट कर रहा है आइस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला, हेट्रेड एंड इंडिफरेंसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द वर्ल्ड विल एंड इन। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो वर्ल्ड है वो काहे से खत्म हो जाएगा, किससे इसका अंत हो सकता है? फायर से, आइस से, या बोथ फायर एंड आइस, या
नीदर से। चलिए फटाफट आंसर करिए। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पॉइंट की अगर हम बात करें तो फायर एंड आइस दोनों ही सफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का अंत होने के लिए दोनों ही सफिशिएंट है। जी हाँ, और यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है थोड़ा सा। बोथ फायर एंड आइस, द पोएट मेंशन बोथ एज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो वो सी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द पोएट मीन बाय टेस्टेड ऑफ डिजायर? तो यहाँ पे अभी आपको सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। चलिए आ गया, बी भी आ गया। चलिए आंसर करिए। पहला ऑप्शन है ही हैज ईटन समथिंग हॉट, या सेकंड ऑप्शन है ही हैज एक्सपीरियंस ह्यूमन पैशंस, या थर्ड ऑप्शन ही हैज सीन द वर्ल्ड इन, या ही हैज फेल्ट द कोल्ड। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पोएट का जो मीन्स है टेस्टेड ऑफ डिजायर के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे पोएट का क्या मीन्स है? तो आंसर करिए इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। जी हाँ, तो बी में क्या आपका दिया हुआ है, ही हैज एक्सपीरियंस ह्यूमन पैशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन करते रहेंगे क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत सेलेक्टेड ये सीरीज बनी हुई है। काफ़ी मेहनत लगा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ पेरिश इन द पोएम? इस पोएम में एक पेरिश वर्ड आया था, तो उसका क्या मीन्स है यहाँ पे? टू ब्लूम है, टू डाई आर बी डिस्ट्रॉयड है, या टू रिन्यू है, या टू फ्रीज। तो क्या होगा यहाँ पे इसका मीन्स? चलिए फटाफट इसके आंसर करते जाइए। और क्या हो जाएगा इसका आंसर? यहाँ पे आंसर इसका हो जाना चाहिए, जी हाँ, टू बी आर बी डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। टू डाई आर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, दोनों का ही मतलब हो गया खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अभी इसमें अ, सारे ऑप्शन नहीं हो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। Why does the poet say that for distraction ice is also great? यहाँ पे आपको बताना है कि पोएट के अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, डिस्ट्रैक्शन यानी खात्मा होने के लिए आइस इज आल्सो ग्रेट। कैसे? ऑप्शन दिए हुए हैं। बिकॉज आइस इज फिजिकली लार्ज, आइस आकार में बड़ी होती है इसलिए खत्म हो जाएगी, या बिकॉज हेटर्ड इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर। इसका यही सही आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो घृणा है तो घृणा एक डिजायर जैसे ही पावरफुल चीज होती है।
जो कि दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। थर्ड थर्ड इसका जो ऑप्शन है, बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल। वाई टू वाई टू डाई, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। बिकॉज द वर्ल्ड इज गेटिंग कोल्डर, है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसको चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, बी ही होगा। इसको यहाँ से कर लीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया है ये। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एक रिपीट होता ही रहता है किसी न किसी पोएम को लेके। तो चलिए देखते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन वॉर विद दोज हु फेवर फायर। तो जैसे कि आप जानते हैं, सिमिली हो नहीं सकता है, मेटाफर हो नहीं सकता है, पर्सोनिफिकेशन है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा। जहाँ एलिट्रेशन में क्या होता है, उसमें वर्डों का फर्स्ट लेटर का रिपीटिशन हो जाता है। यहाँ पे एफ मिल रहा है और यहाँ पे भी एफ मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है एलिट्रेशन है, नो डाउट ये ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, और एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज suffice मीन इन द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम। इसमें सफाइस एक वर्ड आया है, उसका यहाँ पे क्या मीन्स है। टू बी इनसफिशिएंट है, या टू बी एडिक्वेट और इनफ है, या टू सफर है, या टू एंड है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, एडिक्वेट या आर इनफ दोनों का ही मीन्स हो जाता है पर्याप्त, या सफाइस मीन्स भी होता है पर्याप्त या काफी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको पर्याप्त भी ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये जो है आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि मैंने 10 ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। क्योंकि हर लेसन से अगर हम 10 क्वेश्चन ही कवर करेंगे तो काफ़ी रहेगा। ठीक है, काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं, व्हाट इज द contradictory opinion people have about the end of the world। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, व्हाट इज द contradictory opinion people have about the end of the world। यहाँ पे लोगों के भी कुछ ओपिनियन हैं, जिसमें सबका मानना है कि वर्ल्ड जो है, दुनिया कैसे खत्म हो सकती है, जिसमें से सम से इट एंड्स इन सन, अदर्स से इन मून। ये पोएम के अकॉर्डिंग तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तो क्या है, सम से इट एंड्स इन फायर, अदर से इन आइस। कुछ लोग जो है कहते हैं फायर के लिए, और कुछ लोग क्या कहते हैं, आइस से खत्म हो सकती है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, सम से इट एंड्स इन पीस और अदर से इन वार। ये तो भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसका बी ही ठीक रहेगा। लास्ट पढ़ लेते हैं, सम से इट एंड्स इन जॉय, अदर से इन शारू। ये भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए। चलिए
चेक कर लेते हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे आज के फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शॉर्ट पोएम है, कंप्लीट होती है। इसके 10 क्वेश्चन इसके भी हो गए हैं। डस्ट ऑफ स्नो के भी मैंने करा दिए हैं। इस तरीके से एग्जाम से पहले पहले मैं सारे क्वेश्चन आपके करा दूंगा। तो इसको नोट डाउन करते जाइए, लिखते जाइए। और लास्ट में कहना चाहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।